हेलो एवरीवन। आज हम स्वागत करते हैं आपका 5 सितंबर के करंट अफेयर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 2 दिन से करंट अफेयर नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट्स में डाल के बता दिया था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है। और आप लोग के लेस सपोर्ट के कारण मतलब आप लोग इतना सपोर्ट भी नहीं दिखाते कि मैं डेली तबीयत भी खराब है तो मोटिवेट होकर कैसे ना कैसे आधे घंटे निकाल दूँ। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो। बाकी आज आप सबको इसी के साथ हैप्पी टीचर्स डे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो आत्मविश्वासी हो। ठीक है। शिक्षा का जब वास्तविक उद्देश्य है वो ज्ञान देना नहीं है बल्कि उसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण भी करना है जो अपने में आत्मविश्वास मतलब जो अपने पे विश्वास करता हो। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। Recently, with the aim of simplifying the indirect tax system, which tax rates of GST have been abolished by the GST Council? हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से जीएसटी परिषद जीएसटी को किन कर दरों को समाप्त कर दिया? तो ये होगा ऑप्शन डी जो कि है 12% और 28% जो वो था करों दरों को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट सिटी ग्लोबली इन द ईयर 2025? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है 2025 में? तो ये है अबू धाबी जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन थ्री, Morgan Stanley has increased India's GDP growth rate forecast for the financial year 2025-26 from 6.2% to what percentage? Stanley ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित वर्ष 2025-26 के लिए 6.2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये होगा ऑप्शन बी जो कि है 6.7। ठीक है। 0.5% बढ़ा है। हाँ। चलो क्वेश्चन फोर, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर डे एवरी ईयर टू हॉनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन इंडिया? भारत में शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तारीख को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी। ओके। क्वेश्चन फिफ्थ, रिसेंटली विच मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है? जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक? तो ये होगा तुम्हारा ऑप्शन सी जो कि है 56। क्वेश्चन सिक्स, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंसेंटिव स्कीम ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू प्रमोट इंपॉर्टेंट मिनरल रिसाइकलिंग इन द कंट्री? कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? मिनरल रिसाइकलिंग इन द जो कंट्री हो रहा है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये है ऑप्शन बी जो कि है 1500 करोड़। क्वेश्चन सेवन, when will the recommendations made by the council regarding GST rates on goods and services come into effect? वस्तु और सेवाओं की जीएसटी दरों के संबंध में परिषद द्वारा की गई सिफारिशें कब से लागू हो जाएंगी? बताओ। तो ये है तुम्हारा ऑप्शन है जो कि है 22 सितंबर से। Question 8, India has announced how much number of e-scholarship to Afghan citizens for the academic year 2025-26? भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों को कितने रुपए ई छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की है? अफगान सिटीजन्स को। तो ये है 1000, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 9, citizens of which of the following countries will no longer require passport visa to travel to India as before? निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को अब भारत यात्रा के लिए पहले की तरह पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी? तो इसका होगा ऑप्शन सी जो कि नेपाल और भूटान दोनों। क्वेश्चन 10, जीएसटी काउंसिल हैज इंक्लूडेड हेल्थ इंश्योरेंस इन विच टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी? जीएसटी परिषद ने
स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी के किस कर स्लैब में शामिल कर दिया है? तो वो है 0%। अब तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस का वो नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन ए, ठीक, 0%। क्वेश्चन 11, who has been appointed as the CEO of Food Safety and Standard Authority of India from 1 September 2025? 1 सितंबर 2025 को किसको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये होगा तुम्हारा ऑप्शन बी, जो कि है रजीत पुन्हानी को। क्वेश्चन 12, according to SBI's research report, how many crore rupees is the annual revenue loss estimated due to the revision in GST rate? एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी दर में संशोधन से सालाना राजस्व घाटा कितने करोड़ होने का अनुमान? बताओ। जो तुम्हारा ये रिवीजन हुआ है जीएसटी रेट में, इससे कितना मतलब तुम्हारा घाटा होने का एनुअल रेवेन्यू लॉस का हुआ है एसबीआई का रिसर्च किया है। तो ये है ऑप्शन सी, जो कि 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान। ठीक है। क्वेश्चन 13, इंडिया हैज लॉन्च द कंट्रीज indigenous 32 bit space professor विक्रम 3021 सॉरी 3000, ठीक है, हाँ, एट द सेमिकॉन इंडिया, हाँ, 3201, हाँ। भारत ने सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में देश का स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोफेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है। बताओ कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन ए, जो कि है पहला। क्वेश्चन 14, मोर देन हाउ मेनी लाख हेक्टेयर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द रिसेंट फ्लड्स इन पंजाब? हाल ही में पंजाब में आए बाढ़ के कारण कितने लाख हेक्टेयर से अधिक खड़ी फसलें नष्ट हो गई? हाँ यार, बहुत बुरा हुआ पंजाब में। भगवान अच्छा रखे उसको। हाँ हाँ। तो ये होगा तुम्हारा, बताओ क्वेश्चन 14 का कितना नुकसान हुआ जो खड़ी फसलें, कितने हेक्टेयर? तो ये होगा ऑप्शन बी, जो कि है 1,48 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन 15, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एनजीओ ऑफ इंडिया टू रिसीव द प्रेस्टिजियस रामाओ मगस्य अवार्ड 2025? तो ये होगा तुम्हारा गूंज, ठीक है, एनजीओ है जिसको रामाओ मागस्य अवार्ड ये पहला पाया, बिकम द फर्स्ट एनजीओ ऑफ इंडिया। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, वो कर लो। और स्टैटिक जीके तुम्हारा ट्रिक वगैरह तब आएगा जब यहाँ पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि न्यू चैनल है, तो ठीक है। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया? भारत के 8 कोर उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है तुम्हारा ऑप्शन बी, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ठीक है। क्वेश्चन 17, द मेन फोकस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वाज टू इफेक्टिवली प्रमोट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस कुटीर और लघु उद्योगों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना था? तो ये होगा ऑप्शन बी, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 के अनुसार, मतलब उसमें, ठीक है। क्वेश्चन 18, भारती शिवाजी इज अ फेमस डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल? बताओ, ये तुम लोग ने पढ़ा होगा स्टैटिक जीके के डांस पे। हाँ, इसके लिए भी ट्रिक आएगा अगर एक बार 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो। हाँ हाँ। हाँ भाई, क्योंकि न्यू चैनल है ना। तो ये है तुम्हारा ऑप्शन सी, जो कि है मोहिनीअट्टम, ठीक है। क्वेश्चन 19, इंडिया हैज ओनली dash of the total land but more than 80% of the world population lives in India? भारत के पास कुल भूमि का केवल मतलब डैश हिस्सा है, लेकिन भारत में विश्व की 18% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये है तुम्हारा ऑप्शन ए, जो कि है 2.4%। क्वेश्चन 20, इंडियन नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर इज स्वतंत्र वीणा, वीणा with handed string which later got the name संतूर from the dash language? वाद्य यंत्र संतूर का भारतीय नाम स्वतंत्री वीणा
यानी 100 तारों वाली वीणा है, जिसके बाद में इस भाषा से संतूर नाम लिया है। इसका होएगा ऑप्शन सी, जो कि है पर्शियन, फारसी। हाँ, इसी के साथ ये हो गया अपना कंप्लीट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं कल इसी के साथ। थैंक यू।